Hello everyone, this is Vajiha and welcome to my YouTube channel. Today the topic of our discussion is today we will compare about the Amazon and Shopify. सच बताऊं तो इन दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन इन दोनों की अलग अलग स्पेशलिटीज हैं. अगर एक न्यू यूजर जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, देन a question arises in his mind that which platform is best for him. So according to that, उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अपने मार्केट प्लेस में वो किसके ज़रिए अपनी प्रोडक्ट सेल करें, शॉपिफाई या फिर अमेज़न. तो वो ये सोचते हैं कि किस मार्केट प्लेस में उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड होगी, या उनका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा सेल कौन से प्लेटफॉर्म में होगा या किस मार्केट प्लेस में होगा, अमेज़न की मार्केट प्लेस में होगा या फिर शॉपिफाई की मार्केट प्लेस में होगा. ये कई तरह के क्वेश्चन होते हैं जो उनके माइंड में राइज होते हैं, और आज मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस भी, और कॉस्टिंग के हवाले से भी इन दोनों की कौन सा ज़्यादा कॉस्टली है और कौन सा एक्सपेंसिव है, और इनकी हम पॉलिसीज़ के बारे में अप्लाई करेंगे और पॉलिसीज़ के बारे में इनकी देखेंगे. और देन उसके बाद मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ और किस प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट्स का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है. सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम बिजनेस नेचर की बात करें अगर बिजनेस नेचर की बात करें तो आप सबको पता होगा. अगर नहीं पता तो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ. Amazon हमारे पास एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे सारे सेलर्स, एक फॉर एग्जांपल एक मार्केट प्लेस है जहाँ हर सेलर की अपनी अपनी दुकान है. और शॉपिफाई हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें अलाउ करता है कि हम अपना एक स्टोर क्रिएट कर सकें. फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना स्टोर बनाना है तो मैं क्रिएट करूंगी www.mystore.com. ये शॉपिफाई में होता है. और अमेजोन में हम एज अ सेलर रजिस्टर होते हैं, और हम अपनी प्रोडक्ट हम अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाते हैं. और जो शॉपिफाई में होता है, शॉपिफाई में क्या सीन होता है, शॉपिफाई में ये सीन होता है कि आप अपना एक स्टोर क्रिएट कर लेते हैं, अपनी वेबसाइट लॉन्च कर लेते हैं, एक सेपरेट वेबसाइट लॉन्च करते हैं. जबकि अमेजोन में हमारे पास एक हम अपना प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयर हाउस में रख देते हैं, रखवा देते हैं, और देन हमारी प्रोडक्ट्स अप्रूव होने के बाद वो अपनी वेबसाइट पे हमारे प्रोडक्ट्स मेंशन कर लेते हैं जो कि यूज़र उसको ले सकते हैं. जबकि शॉपिफाई में ऐसा कुछ नहीं होता. शॉपिफाई में आपको इसकी एक वेबसाइट क्रिएट करनी होती है अपने ही स्टोर के नाम से. तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है. देखा जाए तो शॉपिफाई को लॉन्च करना इजी रहता है, और अमेज़न पे हम अपना बिजनेस कैसे लॉन्च करते हैं, वो एज अ सेलर हम अपना बिजनेस लॉन्च करते हैं. जैसे हम सेलर बन जाते हैं तो हम वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं. एक जीएसटी नंबर होता है जो हमें देना पड़ता है, और उसके बाद मैं बाकी बातें आपको डिटेल में ज़रूर बताऊंगी. और उसके बाद तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो हम अपना प्रोवाइड करके हम सेलर बन जाते हैं. तो उसके बाद अपने अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करने होते हैं अमेज़न पे. अमेज़न के पास है लॉजिस्टिक्स सर्विस है, और बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं देखनी, क्योंकि अमेज़न ने खुद ही सब कुछ बना के रखा हुआ है, और हमने अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है और रजिस्टर करना है अपने आप को, और उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाता है. और अगर बात रही तो शॉपिफाई पे रजिस्टर करना तो बहुत इजी रहता है. 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है शॉपिफाई पे अपने आप को रजिस्टर करने के लिए. लेकिन जो फर्दर उसका वेबसाइट मेकिंग का प्रोसेस है, इसकी नेविगेशन कैसी होनी चाहिए, इसका थीम कैसा होना चाहिए, इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ये सब बहुत डिटेल वर्क है. तो इसको हम आगे लेके चलते हैं. अभी शॉपिफाई पर रजिस्टर करने के लिए हमें अमेजोन से भी कम टाइम लगता है, लेकिन जो फर्दर का टाइम है स्टोर रेडी करने के लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है. क्योंकि जो स्टोर रेडी करते हैं उसके लिए हमें थीम सेटअप करनी होती है, बैनर्स सेटअप करने होते हैं, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स हमने सही तरीके से कलेक्शन बनाने होते हैं, और उसके बाद नेविगेशन मेन्यू देखना पड़ता है.
और उसके बाद अगर बात करें, पेमेंट गेटवे भी इसमें सेट करना होता है, जबकि अमेजोन में पेमेंट गेटवे खुद ही से सेट होता है, हमें कुछ भी नहीं करना। वो कुछ सब कुछ अमेजोन का ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें खुद सेटिंग करनी है शॉपिफाई पे। अगर बात करें शॉपिफाई पे रजिस्टर तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन स्टोर बनाने में हमें टाइम लगता है। डिपेंड करता है कि हम कैसा स्टोर बना रहे हैं। तो अगर नॉर्मली आपको स्टोर बनाना है तो उस पे कुछ टाइम लगेगा, पेमेंट गेटवे लेके भी अप्लाई करना पड़ता है और सेटअप करना पड़ता है। ये तरीका हो गया सेटअप करने का, कितना इजी और किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। शॉपिफाई पे टाइम लगता है डिजाइनिंग में, स्टोर स्टोर के डिजाइनिंग में, थीम में हमने डिसाइड करनी होती है कि किस तरह से किस चीज को किधर रखना है। अगर हम सेल्स या मार्केटिंग की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो सबसे पहले वो वेबसाइट पे जाएगा। अमेजोन पे सेल्स मोस्टली जल्दी आ जाती हैं। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है हम कहीं पे लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है सम टाइम। अगर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट हमें उसके लिए देनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली नए सेलर्स के सामने हमें बिना एडवर्टीजमेंट हम अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज हमें मार्केटिंग भी प्रोवाइड करती हैं और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुद ही प्रोवाइड कर देता है अमेजोन। अगर हम शॉपिफाई की बात करें और उसके ऊपर अगर मैं स्टोर बनाती हूँ तो कोई भी लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसा भी कोई स्टोर है। फॉर एग्जांपल मैं टी शर्ट सेल करती हूँ। अगर मैं अमेजोन पे यही टी शर्ट की कंपेन चलाती हूँ या अमेजोन पे मैं अपने टी शर्ट सेल करती हूँ तो अमेजोन खुद ही मेरी टी शर्ट पब्लिश कर देगा और खुद ही मेरी एसईओ के अकॉर्डिंग सब कुछ वो दिखाना शुरू कर देगा। मेरी जो टी शर्ट्स हैं वो भी आने लग जाएंगी। लेकिन अगर मेरा स्टोर जो है ये शॉपिफाई पे बना हुआ है, क्योंकि शॉपिफाई का मेरा यूनिक नेम होगा, तो किसी को मेरे स्टोर के बारे में कुछ नहीं पता होगा कि डज दिस स्टोर रियली एग्जिस्ट। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही थी, ये बेसिक डिफरेंस है हमारी चीज़ों का अमेजोन और शॉपिफाई के हवाले से। तो पता कैसे चलेगा उसमें शॉपिफाई में, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि पता कैसे चलेगा यूजर को कि फलाने स्टोर पे भी कोई टी शर्ट अवेलेबल है, या मेरे स्टोर के बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा। ये बेसिकली क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में, क्योंकि अमेजोन जो है वो हमारी चीज़ें खुद ही पब्लिश कर देता है, सब कुछ खुद ही कर देता है, जबकि शॉपिफाई में ऐसा नहीं है, आपका अपना स्टोर क्रिएट करना होता है और उसी स्टोर के अकॉर्डिंग तो लोगों को नहीं पता होता कि ये स्टोर एग्जिस्ट करता है, या हम अपना स्टोर कैसे लोगों के सामने लाएंगे कि ये स्टोर भी एग्जिस्ट करता है, आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आते हैं, अगर हम गूगल पे इसकी एडवर्टीजमेंट दे दें तब इसके बारे में कुछ हो सकता है शॉपिफाई के बारे में। लेकिन अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं देना चाहते, तो अगर हम अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टोर है वो ऑर्गेनिक ग्रो करे, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक तौर पर सेल हो। ऑर्गेनिक का मतलब कि कोई इसकी एडवर्टीजमेंट ना हो, गूगल से सर्च करके आपका जस्ट प्रोडक्ट सेल हो, तो उसके लिए टाइम लगता है, बल्कि काफ़ी सारा टाइम लगता है। स्टोर रैंक होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमने आज स्टोर बनाए और हमारा स्टोर रैंक होने लग जाए। मैक्सिमम 3 महीने लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं। और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये गूगल डिसाइड करता है कि इस स्टोर को हमने रैंक करना है या फिर रैंक नहीं करना है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मद्देनजर रखी जा सकती हैं अमेजोन के अकॉर्डिंग भी और शॉपिफाई के अकॉर्डिंग भी। अब डिसाइड आपको करना, आपने किसको अपने साथ लेकर चलना है। और ऑर्गेनिकली हमारा स्टोर अगर रैंक होता है, बिना पैसे लगाए, हमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन शुरू में हमें इसके ऊपर मार्केटिंग ज़रूर करनी पड़ेगी, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या गूगल से, ताकि हमारा स्टोर रैंक हो।
क्योंकि हमें कस्टमर को दिखाना है कि हमारा ये स्टोर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमें अपने टारगेटिंग ऑडियंस को वो जो हमारी प्रमोशन है वो करनी होती है। तो तभी हमारे स्टोर के बारे में लोग जान पाएंगे, उनको पता चलेगा कि ये स्टोर एग्जिस्ट करता है। और बाकी रही बात, मार्केटिंग टेक्निक हमें अपने स्टोर में लगानी पड़ती है। अगर हम शॉपिफाई से अपना स्टोर बनाते हैं या शॉपिफाई पे अपना स्टोर क्रिएट करते हैं, तो मार्केटिंग हमें ज़रूर करनी पड़ेगी। और या तो आप आपकी एसईओ बहुत हैवी होनी चाहिए कि वो आपके सर्च को या आपके टी शर्ट को या आपके स्टोर को टॉप पे दिखाए। ये सारी चीज़ें आती हैं शॉपिफाई के हवाले से। और अब बात आ जाती है प्राइसिंग की, कि कौन सा आपके लिए इजीली अवेलेबल है और कौन सा नहीं है। एज अ सेलर हम रजिस्टर करते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं देनी पड़ती अमेजोन पे। लेकिन अमेजोन पे हमें कमीशन देना पड़ता है जब हमारी अमेजोन पे कोई हमारा प्रोडक्ट सेल होता है। लेकिन जब हमारा कोई प्रोडक्ट सेल होगा हमें तब कमीशन देना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट नहीं होगा, जब प्रोडक्ट सेल नहीं होगी तो हमें कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं जो हमें, फॉर एग्जांपल अब ये लिस्ट है चीज़ों की। फॉर एग्जांपल ये $21 में अगर एक यूज़र इसको बायर सॉरी सेलर इसको सेल कर रहा है, तो इसमें से कुछ कमीशन इन्होंने डिमांड रखी होती है अमेजोन ने कि इतना कमीशन अमेजोन लेगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, लेकिन जो यूज़र है उसको अपने प्रोडक्ट में से कोई ना कोई कमीशन ज़रूर देना होता है। तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। होप सो आपको ज़रूर समझ आ रहा होगा। अगर हम यही बात शॉपिफाई के हवाले से करें, तो शॉपिफाई पे हर मंथ हमें फिक्स्ड फी देनी ही देनी पड़ती है। हमारी चाहे सेल्स हों या ना हो, शॉपिफाई अपना कमीशन हर मंथ ले लेता है। फॉर एग्जांपल आप बाहर एक रेंट पे एक शॉप लेते हैं और आपको 10 to 12 थाउजेंड उसका मंथली आपको रेंट देना पड़ जाता है। तो शॉपिफाई में भी बिल्कुल यही सीन है। आपको हर मंथ, चाहे आपकी सेल है या नहीं है, हर मंथ आपको ये जो कमीशन है या इसको आप फीस कह ले, ये आपको देनी ही देनी पड़ती है। ये शॉपिफाई का रूल है। तो रही बात, अगर हम इसकी बात करें अमेजोन की, तो ये हर प्रोडक्ट में से हम हमारा कमीशन लेता है। सो आपको प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे हाई रखनी होगी ताकि कमीशन भी दे सकें आप। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मैक्सिमम हर मंथ 10 to 12 थाउजेंड मेरे स्टोर में से ये फीस जाती है शॉपिफाई की, मेरी सेल्स हों या ना हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो चुकी होगी कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहते हैं। अब आपके लिए सोचना और डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा आसान होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।